आओ दोस्तों आओ। मुझे मालूम था कि आप जरूर आओगे। मुझे मालूम है आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुटी पुरानी कि क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। सही कह रहा हूं ना? ये बहुत पुरानी और घिसी पिटी समस्या हो चुकी है कि इंसान का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। आजकल की जनरेशन के 90% लोग, या थोड़ा कम भी कर लें, कम ज्यादा कर लें, तो भी इतने लोगों की समस्या यही है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। 20-30% लोग ही ऐसे होंगे जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा कीड़ा है और पढ़ाई कर लेते हैं। अधिकतर लोग यही परेशानी का सामना करते हैं कि आखिर हमारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, और कोई भी अगर क्लास में टॉप कर जाए तो उससे बड़ी परेशानी हो जाती है। यार ये कैसे पढ़ लेता था इतना, ये तो हमारे साथ रहता था, हमारा तो मन ही नहीं लगता, ये कैसे पढ़ लेता है। यही सवाल हर इंसान को परेशान करता है, और यही सवाल बहुत सारे जहनों में अभी भी घूम रहा होगा। तो क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है, और आपको खुश हैप्पी होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें हो रही है, जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? जरा आप खुद सोचिए कि उसके पास क्या 4 हाथ हैं, या फिर 4 पैर हैं, या उसके 3 कान हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वही सेम आप जैसा इंसान है, तो फिर वो पढ़ रहा है, आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे? ओह, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद ये है आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब इसकी जरूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसे लग जाए उसे इसके बगैर सुकून नहीं आता। ये एक तरह की दवा समझ लीजिए, या एक तरह का रोग समझ लीजिए। आप क्या सोचते हैं टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, मोबाइल से कोई नहीं बचा है, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन के पास मोबाइल भी मौजूद है। ये मोबाइल नाम की बला ऐसी है कि अगर इसे सही जगह यूज किया जाए तो बहुत सही है, और अगर गलत जगह यूज किया जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो इसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना समय बर्बाद, टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन फॉर स्टडी के लिए यूज करते हैं। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती हैं, तो मोबाइल छोड़ दो, और इसके अलावा कहीं जाती हैं जो कि बहुत ही खतरनाक जगह है, तो फिर तो पहली फुर्सत में छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, वो केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात अपने दिमाग में भर लो, ठूस लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि दुनिया उसके माँ बाप का भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स का और उसके परिवार का भी मजाक बनाया जाता है। ये उस इंसान से पूछिए जिसके कम मार्क्स आते हैं और जिसको ताने सुनना पड़ते हैं टॉपर्स के या टॉपर्स के घर वालों के। तो क्या तुम अपने माँ बाप का, परिवार का, टीचर का मजाक बनवाना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर आपकी जगह होता तो बिल्कुल ना ही बोलता। सुनो भाई, सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए, दिन रात पसीना बहाकर वो आपकी स्टडी में पैसे लगाते हैं, आपके लिए पैसा खर्चा करते हैं। क्या आप अपने माँ बाप का ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो, और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। अगर अब ना जागे तो सोते रह जाओगे, और सो गए तो फिर खो गए, उस चीज को खो दोगे जो आप हासिल करना चाहते थे। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओह, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया? वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो, और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा। ये कल को छोड़ो और आज से स्टार्ट करो। कल करे सो आज कर, ये वाला मुहावरा अपना लो। सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा, 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करूंगा। ये जिम में भी बहुत सुनने को मिलता है कि सोमवार से जिम शुरू करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा, या कोई 1 तारीख सिलेक्ट करके करते हो। लेकिन पढ़ने का समय और उसका टाइम टेबल फॉलो करने का समय कभी नहीं आया आज तक। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? क्या ऐसे ही मंडे करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे? क्या ऐसे ही मंडे करके अपने पूरे एग्जाम का वक्त करीब ले आओगे? क्या मंडे के अलावा कोई तारीख फिक्स करके अपनी एग्जाम को खतरे में लाना चाहते हो? दोस्तों, हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, लेकिन समझदार बहुत हैं वो। और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। एक कड़वी बात सुनो,
अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी, देखो ये व्यक्ति वो है जो खुद तो जिंदगी में कुछ कर ना सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। ये जिंदगी भर अपने बाप के टुकड़ों पे पलेगा। क्या आप अपने लिए ऐसा कोई कमेंट पास करवाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा ताना सुनना चाहते हैं? नहीं ना। मेरे हिसाब से धिक्कार ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या ये है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य समझ बैठे हैं। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वो तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक वे है, एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा ना। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो, उनकी इज्जत की खातिर पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से आपकी इज्जत कभी कम नहीं होगी। उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो या चाहती हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जिसको जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसकी खुशियां उसे कैसे दोगे या उसे पाओगे कैसे? वो लड़का लड़की जो तुमसे कह गई थी या कह गया था तुमसे जीवन में कुछ नहीं होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वह सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा दिखाना चाहता था। आप पढ़ो और उसका मुंह तोड़ जवाब दो उसको। पढ़ो यार पढ़ो, बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू करो तो मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। और ज्यादा समस्या हो तो हमारी वीडियोस देखो, हमें मैसेज करो, पूरी कोशिश करेंगे हम आपकी हर संभव सहायता करने के लिए। बस आप पढ़ो तो सही, पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? ये सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है, ये पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो और जाते जाते ये लाइन भी सुनते जाओ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो इसे। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो इसे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती।